आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं सोनी निगम। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने G20 समूह की बैठकों के भव्य आयोजन के दिए निर्देश। कहा, ये आयोजन प्रदेश की गौरवशाली संस्कृति और विरासत को समूचे विश्व के समक्ष प्रस्तुत करने का अवसर। अगले माह लखनऊ में आयोजित होने वाले वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन से पूर्व प्रदेश सरकार को मुंबई से मिले 5 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव। प्रदेश में 35,700 पुलिसकर्मियों की भर्ती के लिए जल्द जारी होगी अधिसूचना। और शीतलहर के कारण प्रदेश में जनजीवन अस्त व्यस्त। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों के दौरान गलन भरी ठंड जारी रहने का जताया अनुमान। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अगले महीने से प्रदेश में होने वाली G20 समूह की बैठकों के संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिया कि इस दौरान अतिथियों का भव्य सत्कार किया जाए। उन्होंने कहा कि ये अवसर उत्तर प्रदेश की गौरवशाली संस्कृति और विरासत को समूचे विश्व के समक्ष प्रस्तुत करने का है। लखनऊ में G20 समूह की बैठकों के संबंध में समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि आयोजन वाले शहरों में सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। G20 समूह की कुल 11 बैठकें प्रदेश में होंगी, जिनमें सर्वाधिक 6 बैठकें वाराणसी में और शेष लखनऊ, ग्रेटर नोएडा और आगरा में आयोजित होंगी। देश इस वर्ष G20 समूह की अध्यक्षता कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 13 जनवरी को वाराणसी से विश्व की सबसे लंबी क्रूज यात्रा का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी गंगा विलास क्रूज को काशी से असम के डिब्रूगढ़ के लिए रवाना करेंगे। भव्य गंगा विलास क्रूज वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक की 3,200 किलोमीटर की यात्रा लगभग 50 दिनों में पूरा करेगा। इस दौरान क्रूज गाजीपुर, बक्सर, पटना, मुंगेर, भागलपुर, पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश होते हुए डिब्रूगढ़ पहुंचेगा। यात्रा के दौरान क्रूज 27 नदियों और 50 पर्यटन स्थलों से होकर गुजरेगा। प्रदेश सरकार को अगले माह लखनऊ में आयोजित होने वाले वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन से पूर्व मुंबई से 5 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस सप्ताह मुंबई के 2 दिवसीय दौरे पर थे। उन्होंने 5 जनवरी को मुंबई से देश के 9 प्रमुख शहरों में होने वाले रोड शो की शुरुआत की। प्रदेश सरकार के मंत्री रोड शो के माध्यम से इन शहरों में उद्योगपतियों के साथ मुलाकात कर उन्हें उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित करेंगे। प्रदेश में पुलिसकर्मियों की भर्ती के लिए जल्द ही अधिसूचना जारी होगी। वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने एक ट्वीट संदेश में कहा कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की ओर से कांस्टेबल, GD और फायरमैन के 35,700 पदों पर भर्ती की अधिसूचना जल्द जारी की जाएगी। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बताया कि नगरीय क्षेत्रों में प्रत्येक 15,000 से 20,000 की आबादी में अर्बन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर स्थापित किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि पहले चरण में 29 जनपदों में 247 अर्बन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर क्रियाशील हैं। शेष 6 सेंटर की प्रक्रिया जनपदों में चल रही है। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि अर्बन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के माध्यम से शहरी मलिन बस्तियों में निवास करने वाली जनता के साथ अन्य लोगों को डायग्नोस्टिक सेवाएं, औषधि वितरण, वेलनेस गतिविधियां और टेलीमेडिसिन सेवाओं के साथ 12 तरह की प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही हैं। उन्होंने बताया कि इसके लिए संविदा पर 302 MBBS चिकित्सकों का चयन साक्षात्कार के माध्यम से किया गया है। अन्य स्टाफ की नियुक्ति की प्रक्रिया आउटसोर्स के माध्यम से की जा रही है। प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के आवंटित बजट को हर हाल में 20 मार्च से पहले खर्च किया जाए। उन्होंने कहा कि कार्यों की गुणवत्ता और पारदर्शिता का पूरा ख्याल रखा जाए। वित्त मंत्री ने एक दिन पूर्व विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बजट और खर्च की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि ऐसी योजनाएं जिनमें केंद्रांश प्राप्त करना है, उसके लिए तत्परता के साथ प्रयास किए जाएं।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज_GKP पर भी उपलब्ध है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि केंद्र और प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रत्येक वर्ग को बिना भेदभाव के दिया जा रहा है। उन्होंने कल रायबरेली के शिवगढ़ ब्लॉक के रायपुर नेरुआ ग्राम में ग्राम चौपाल में लोगों की समस्याएं सुनी और उनके जल्द निराकरण का आश्वासन दिया। इस दौरान उप मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा जहां गरीबों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है, वहीं गोल्डन कार्ड के माध्यम से स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने के साथ मनरेगा से गांव में ही लोगों को रोजगार भी दिया जा रहा है। श्री मौर्य ने जिले में विकास और निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण कर योजनाओं के क्रियान्वयन की जमीनी हकीकत भी जानी। उन्होंने बैंक सखी और विद्युत सखी सहित ऐसे तमाम लोगों को सम्मानित किया जो समाज के हित के लिए कार्य कर रहे हैं। प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा है कि सड़क सुरक्षा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की शीर्ष प्राथमिकता है। सड़क सुरक्षा की दिशा में लगातार सुधार किए जाने की जरूरत है। उन्होंने कल लखनऊ में सड़क सुरक्षा एवं ब्लैक स्पॉट के सुधारीकरण के लिए आयोजित 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन अवसर पर ये बात कही। उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा के लिए ब्लैक स्पॉट का चिन्हीकरण और सुधारीकरण बहुत ही महत्वपूर्ण है। लोक निर्माण मंत्री ने नई परियोजनाओं के DPR गठन में रोड सेफ्टी पर विशेष ध्यान दिए जाने पर जोर दिया। उन्होंने प्रमुख जिला मार्गों पर अवैध कट को बंद कराए जाने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस का सहयोग लेकर प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने सड़क सुरक्षा के लिए सामाजिक जागरूकता अभियान चलाए जाने की आवश्यकता पर भी बल दिया। केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा है कि जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को जागरूक करने के लिए सहयोगी संस्थाएं ग्राम पंचायत स्तर पर खुली बैठक करके पंचायत स्तर पर ग्राम पेयजल स्वच्छता समितियों का गठन करें। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कल फतेहपुर जिले में जल जीवन मिशन के संबंध में बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान जल जीवन मिशन के तहत सभी बिंदुओं पर विस्तार पूर्वक समीक्षा की गई। उन्होंने कहा कि पानी की टंकी के निर्माण और पाइपलाइन बिछाने के कार्यों को सभी मानकों को पूरा करते हुए किया जाए। प्रदेश के अधिकांश जिलों में शीतलहर का प्रकोप जारी है। लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, बलरामपुर, हमीरपुर, कासगंज, चंदौली, सोनभद्र सहित कई जिलों में कल दोपहर बाद धूप निकली, लेकिन सर्द हवाओं के चलते लोगों को ठंड से ज्यादा राहत नहीं मिली। आज सुबह कई स्थानों पर घना कोहरा छाया हुआ है। राज्य में गलन भरी ठंड से जनजीवन अस्त व्यस्त है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 4-5 दिनों तक उत्तर पश्चिम भारत में घना कोहरा छाए रहने के साथ शीतलहर चलने की संभावना है। कोहरे के कारण कई रेलगाड़ियां विलंब से चल रही हैं। जनपदों में प्रशासन की ओर से जरूरतमंद लोगों के लिए रैन बसेरों की व्यवस्था की गई है। साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर अलाव भी जलाए जा रहे हैं। गोरखपुर जिले में कुल 272 रैन बसेरों का संचालन किया जा रहा है, जिनमें 641 लोग ठहरे हुए हैं। जनपद में 52,000 से अधिक कंबल वितरित किए जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की इंटरमीडिएट की प्रयोगात्मक परीक्षाओं की समय सारणी जारी हो गई है। प्रयोगात्मक परीक्षाएं आगामी 21 जनवरी से 5 फरवरी तक होंगी, जबकि 10वीं और 12वीं की प्री बोर्ड परीक्षाएं 16 से 20 जनवरी के बीच आयोजित की जाएंगी। माध्यमिक शिक्षा परिषद की ओर से सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों को इस संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। आगामी 24 से 26 जनवरी तक उत्तर प्रदेश अपना स्थापना दिवस मनाएगा। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने सभी विभागों को इसके भव्य आयोजन के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए हैं। विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन के लिए प्रत्येक जनपद को सांस्कृतिक विभाग की ओर से 3 लाख रुपए की धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी। इस अवसर पर एक जनपद एक उत्पाद के स्टॉल लगाए जाएंगे और खेल प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया जाएगा। वहीं सूचना विभाग द्वारा प्रदेश सरकार की उपलब्धियों से संबंधित योजना और कार्यों पर आधारित प्रदर्शनी भी लगाई जाएंगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने G20 समूह की बैठकों के भव्य आयोजन के दिए निर्देश। कहा, ये आयोजन प्रदेश की गौरवशाली संस्कृति और विरासत को समूचे विश्व के समक्ष प्रस्तुत करने का अवसर।
अगले माह लखनऊ में आयोजित होने वाले वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन से पूर्व प्रदेश सरकार को मुंबई से मिले 5 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव। प्रदेश में 35,700 पुलिसकर्मियों की भर्ती के लिए जल्द जारी होगी अधिसूचना। और शीतलहर के कारण प्रदेश में जनजीवन अस्त व्यस्त। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों के दौरान गलन भरी ठंड जारी रहने का जताया अनुमान। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।